अरे दीदी क्या पराठे बनाए हैं तुमने, मजा आ गया, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। 6 खा चुका हूँ, 7वां है मेरा। और कितने खा सकते हो? जीजा जी पेट भर गया पर मन नहीं भरा, मन का कुछ पता नहीं जीजा जी। एक काम करो, इसके लिए 6 पराठे और बना लो। तब से देख रही हूँ बैठे बैठे मेरे भाई के पराठे गिने जा रहे हो, नजर लगाओगे क्या? तब से देख रही हूँ तुम्हारी नजरें मेरे भाई की प्लेट से हटी नहीं रही हैं। मैं महंगा थोड़ी हूँ, मेरे सामने बैठा है तो नजर सामने ही तो जाएगी। अगर नजर लगने का इतना ही डर है ना तो कुंडी दरवाजा बंद करके कमरे में ही खिलाया कर इसे। ये डाइनिंग टेबल है, बैठकर खाना खाने के लिए होती है, कमरे में ले जाकर क्यों खिलाऊं मैं खाना? इसको डाइनिंग टेबल पे लाने से पहले ना इस पे काला टीका लगा लिया कर। काला टीका लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम मेरे भाई के खाते हुए पराठे ना गिनो तो। कंजूसी की भी हद होती है, कम से कम खाते वक्त तो रोटियां मत गिना करो, वो भी मेरे भाई की। तुम्हारे भाई लोग आते हैं तो उनकी भी रोटियां गिनते हो क्या? अरे कंजूस नहीं हूँ मैं, मुझे तो बस पैसे बचाने में मजा आता है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम मेरे भाई की बेइज्जती ही करते रहोगे। अरे मैं तो चुपचाप ही बैठा था, बोलना तो तूने ही शुरू किया। तुम हमेशा उल्टा ही सोचती हो तो इसमें मैं क्या करूं? और इसे मैं पराठा खाता देख कर ना कुछ और ही सोच रहा था। मुझे पता है तुम्हारी बैल बुद्धि में क्या चल रहा होगा, यही सब चल रहा होगा। बैठे बैठे ये 7-8 पराठे यूं ही खा गया है, कितने का मेरा तेल लग गया होगा, कितने का मेरा गैस लगा होगा, कितने का मेरा आटा लगा होगा, यही कुछ सब कैलकुलेशन चल रहा होगा तुम्हारे इस दिमाग में। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, कुछ और सोच रहा हूँ। और जो मैं सोच रहा हूँ ना वो तो कभी सोच ही नहीं सकती। तुझे खाना ही आता है या पराठा बनाना भी आता है? अगर मैं तुझे सारा सामान ला के दे दूँ तो क्या तू इसी तरीके का टेस्टी पराठा बना सकता है? अरे जीजा जी करना ही क्या है, आलू है उसको आटे के अंदर डाल दो, उसके अंदर मिर्च मसाले डाल दो, उसके बाद से गोल गोल करके बेल दो और उसके बाद तवे पे चढ़ा दो, बन गया पराठा। चल ठीक है, एक काम कर, तो एक पराठा मुझे अपने हाथ से बना कर खिला। अरे जीजा जी ये पराठा खाओ, अब बताओ कैसे लगा आपको? अरे वाह यार, पूरा टेस्टी पराठा है। तूने तो अपनी दीदी से भी टेस्टी पराठा बनाया। एक काम कर, तू बैठ उधर। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं ना तुझे एक ढाबा खोल के देता हूँ, ठीक है? और उसमें हम पराठे ही पराठे बनाएंगे, अलग अलग किस्म के पराठे। पनीर का पराठा, मूली का पराठा, आलू का पराठा, कीमा का पराठा, चिकन पराठा और एग पराठा। इस तरीके के पराठे ही पराठे बनाएंगे। और जैसा तूने अभी कहा ना कि मेरा पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, वैसे ही अगर कस्टमर पेट भरने के बाद यही बोल के 4 पराठे और खा जाए तो देख फिर हमारी क्या चांदी चांदी होगी। अच्छा तो तुम अब मेरे भाई का ढाबा खुलवाओगे, उससे पराठे बनवाओगे? अरे इसमें बुराई क्या है, उससे पराठे ही तो बनवा रहा हूँ, कोई गटर नाली तो नहीं खुलवा रहा हूँ। और तेरा भाई कौन से 32 डिग्रियां लेके बैठा हुआ है, इंटर में 4 बार फेल हो चुका हो। मेरा भाई यहाँ अपने लिए लड़की देखने आया है, तुम्हारे ढाबे की साफ सफाई या बर्तन मांजने नहीं आया। अरे मैं सफाई भी कर लूंगा और बर्तन भी मांज लूंगा। और बता। क्या तुम काम करोगे? तुम ढाबे में बर्तन मांजोगे, तुम वहाँ सफाई करोगे? अरे मैं कोई ग्राम विकास अधिकारी थोड़ा ही हूँ, मुझे नहीं आती किसी काम को करने में शर्म। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो तेरे भाई को अच्छा खासा काम खोल के दे रहा हूँ कि खाली बैठा हुआ 2 पैसे कमा लेगा, इसमें बुराई क्या है? तुम्हें काम ही खोल कर देना है तो क्या ढाबा ही खोल कर देना है? कोई बड़ा सा शोरूम खोल कर दो। और वैसे भी तुम्हें मेरे मायके वालों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा भी अपना घर है। और वैसे भी कौन सा मेरा भाई सारी जिंदगी यहाँ हमारे घर ही बैठा रहेगा। अरे मैं तो पूछना ही भूल गया, कितने दिन के लिए आया हुआ है ये और कब जाएगा वापसी? मेरे भाई को आए हुए भी 2 घंटे भी नहीं हुए और तुम जाने की बातें कर रहे हो। कान खोलकर सुन लो, अभी मेरा भाई कहीं नहीं जाने वाला। वो अगर आया है तो अपने लिए लड़की देखकर और बात पक्की कर कर ही जाएगा। ये लड़की देखने अकेले ही जाएगा और बात भी खुद ही पक्की करके आएगा क्या? जी नहीं, शाम तक सब लोग आ जाएंगे, मम्मी पापा और छुटकी भी आ रही है।
मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तेरे घर वाले सगाई से पहले और शादी के बाद जो 1-1.5 महीने का समय है ना, वो यहीं व्यतीत करेंगे या अपना घर वापस जाएंगे? बड़े अजीब इंसान हो तुम। जब सगाई यहाँ से होगी तो शादी भी तो यहीं से होगी। तो शादी की शॉपिंग के लिए वो जो 1-1.5 महीने का समय है वो तो लगेगा ही। साड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो इन सब में तो टाइम जाएगा। वो सारी शॉपिंग भी तो यहीं से करवानी पड़ेगी। ये अकेला बंदर 8-8 पराठे ठूस रहा है, ऊपर से इसके माँ बाप बहन, ये पूरा चिड़ियाघर उठ के यहाँ आ रहा है। और वो भी अगर इसी तरीके से 8-8 पराठे खाने लगे तो मेरी तो साल भर की बचत गई। किसी तरह से ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि यह सगाई और शादी मेरे घर में ना हो। अरे ये क्या हुआ? अरे एक्सीडेंट हो गया। भगवान भी बड़ा दयालु है, कैसे सही टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तेरे मायके वाले भी आ रहे हैं, तेरा काम भी आधा हो जाएगा। मतलब? अरे एक्सीडेंट हुआ है, बिस्तर से हिल थोड़ा ही पाऊंगा, सब कुछ बिस्तर में ही करना पड़ेगा। मतलब तुम ये चाहते हो कि मेरे मायके वाले आके तुम्हारी सेवा पानी करें? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है अब ये सगाई का प्रोग्राम ही पोस्टपोन करवाना पड़ेगा।